बिना संघर्ष इंसान चमक नहीं सकता, जैसे बिना घर्षण हीरा दमक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों से निकलकर इंसान अपनी असली पहचान बनाता है। संघर्ष वही आग है जो लोहे को पिघलाकर सोने में बदल देती है। जिस इंसान ने संघर्ष को गले लगाया, वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा। संघर्ष हमें टूटने नहीं देता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं और रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब संघर्ष हमें नए रास्ते खोजने की ताकत देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि संघर्ष उनका दुश्मन है, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष ही उनका सबसे बड़ा गुरु है। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, लेकिन हर मुसीबत हमें सिखाकर जरूर जाती है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हर महान इंसान के जीवन में संघर्ष रहा है, चाहे वह महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो या APJ अब्दुल कलाम। हर किसी ने संघर्ष का सामना किया और उसी से महानता पाई। जीवन की असली ऊंचाई उसी को मिलती है जो संघर्ष की गहराई में उतरने का साहस रखता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही मीठी होगी। संघर्ष हमें धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। जब हम कठिनाइयों से जूझते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारी इच्छा शक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। यही वजह है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भागने से समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती, उनका सामना करने से वे रास्ता छोड़ देती हैं। संघर्ष हमें यह एहसास कराता है कि जीवन की असली जीत आराम से नहीं, बल्कि पसीने और आंसुओं से मिलती है। यह वह अनुभव है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। हर गिरना हमें उठना सिखाता है, हर असफलता हमें जीत की ओर ले जाती है। संघर्ष वह किताब है जिसे पढ़कर ही सफलता की कहानी लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध जब उसके घर पहुंचे तो व्यापारी के पड़ोस के बहुत से लोग महात्मा बुद्ध से भेंट के लिए आए। उन लोगों के बीच में ही एक चोर भी आ गया और महात्मा बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपके पैर धो सकता हूं? महात्मा बुद्ध अनुमति देते उससे पहले ही वह चोर उनके पैर धोने लगा। उस चोर के नगर में बहुत चर्चे थे। नगरवासी यूस पापी और दुष्ट कहते थे। जब वह चोर महात्मा बुद्ध के चरण धो रहा था, तो वहां आए लोगों ने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध उस चोर को अभी दूर हटने को कह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चोर महात्मा बुद्ध के पैर धोकर वहां से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, स्वामी जी, आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन जो भी था उसमें श्रद्धा बहुत थी। व्यापारी कहने लगा, वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति से नगर के सभी लोग घृणा करते हैं और मैं भी, क्योंकि वह इस नगर का बदनाम चोर है। वह लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन को चुरा कर ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने वहां आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, एक साहूकार से तुमने 100 और तुम्हारे मित्र ने 50 रुपए कर्ज लिया, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि तुम दोनों ही साहूकार का कर्ज चुका सकने में असमर्थ हो। यह देख वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति दोनों में से किससे अच्छा कहेगा, साहूकार को या उन कर्जदारों को जिन्होंने साहूकार से कर्ज लिया था? व्यापारी ने कहा, स्वामी जी, निश्चित तौर पर वह साहूकार ही अच्छा व्यक्ति है जिसने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा है, ठीक उसी प्रकार लोग भी उसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं जो अच्छा करता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सभी लोग उस चोर से घृणा करने की बजाय उसे सही राह दिखाने में सहायता करते, तो शायद आज वह भी आपकी ही तरह एक सभ्य पुरुष बन सकता था। लेकिन आप सभी को केवल उस व्यक्ति की बुराई नजर आई।
आप में से किसी ने भी कभी भी उसको सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप सभी लोग मिलकर अपनी ही तरह उसे भी कामकाज करना सिखाते तो शायद आप लोगों की वजह से उसका जीवन भी बदल सकता था। दोस्तों, इस घटना से महात्मा बुद्ध हमें यह सिखाना चाहते थे कि इंसान की असली पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान प्रयासों से होती है। अक्सर हम दूसरों को उनकी गलतियों और कमजोरियों के आधार पर जज कर लेते हैं और उन्हें पापी या चोर कहकर हमेशा के लिए बांध देते हैं। लेकिन बुद्ध का कहना था कि हर इंसान के भीतर बदलाव की क्षमता होती है और हमें उसे अवसर देना चाहिए। बुद्ध का संदेश था, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम और करुणा से ही समाप्त होती है। अगर समाज किसी भटके हुए इंसान को सही राह दिखाए और सहारा दे तो वही व्यक्ति ईमानदार और सभ्य बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें दूसरों को उनके अतीत से नहीं बल्कि उनके वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से देखना चाहिए। नफरत करने से बेहतर है कि हम उन्हें सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी एक व्यक्ति को बदलते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।